हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई से दूर हटे तो हो सकता है कि जब परीक्षाएं हो तब आपका स्कोर थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं, पढ़ाई के साथ लगातार आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, पढ़ते रहना है घर पर। तो इसके लिए हम आपसे मुखातिब हुए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए हम अपना बचा हुआ जो टॉपिक्स है ये इनको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जैसे एक टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम आती है, और आपके जो टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें भी आपको मोलैरिटी से रिलेटेड कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है। तो आइए अपन उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि अपना प्रैक्टिकल का भी एक हिस्सा कंप्लीट हो जाए और अपन जो है केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर ले। ये आरबीएसई सीबीएसई दोनों मीडियम के लिए अपन कॉमन करके पढ़ रहे हैं ताकि पूरा ही टॉपिक कवर अप हो जाए। हम किसी एक स्पेशल एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे कि हम सीबीएसई को टारगेट कर रहे हैं या आरबीएसई को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम एक चैप्टर में जो नॉलेज हमको मिलनी चाहिए, सॉल्यूशन पढ़ने के बाद जो चीज़ें हमको आनी चाहिए वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आरबीएसई में हो सकता है ना दी हो लेकिन सीबीएसई में दे रखी है, कुछ ऐसी होगी जो सीबीएसई में ना हो लेकिन आरबीएसई में दी हुई है। हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि इस चैप्टर को अपन पूरी तरीके से समझ सके, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी बहुत है। देखना दोस्तों, आइए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे विलियन। सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप दो केमिकल सब्सटेंस लेते हो, दो रासायनिक पदार्थ लेते हो और उन दोनों को मिक्स कर देते हो तो आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। अब देखना दोस्तों, मिक्स करने पर जो आपको मिलेगा वो हमेशा ही सॉल्यूशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आपको जो पदार्थ मिला है वो सॉल्यूशन ना हो बल्कि कुछ और हो। क्या होगा? वो मिक्सचर होगा। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, और सॉल्यूशन यानी कि विलियन। तो क्या मिश्रण ही विलियन है? देखो, ये थोड़ी जटिल चीज़ हो गई, तो इसको सब अपन समझते हैं थोड़ा सा। पहले सॉल्यूशन की परिभाषा समझ लेते हैं। सॉल्यूशन की परिभाषा जो है, जो लोग नोट करना चाहते हैं वो लोग नोट कर ले कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इट फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर, दैट होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। हिंदी में दो या दो से अधिक पदार्थ जो कि अक्रियाशील हो, रासायनिक रूप से क्रिया न करते हो, वो पदार्थ अगर मिक्स किए जाए तो एक ये होमोजीनस का मतलब समांगी मिश्रण तैयार करते हैं। इस समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ओके, समझते हैं चीजों को कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है कि जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन भैया जी होमोजीनस होगा। होमोजीनस का मतलब ये समांगी सॉल्यूशन होगा, समांगी विलियन होगा। समांगी विलियन का मतलब क्या है? जिस समांगी विलियन को मैं समझा सकता हूँ ऐसे कि जिसमें फेज केवल एक ही हो उसको अपन समांगी कहेंगे। फेज का मतलब प्रावस्था। देखना, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर मैं पानी लेता हूँ। इस कंटेनर के अंदर मैंने इस तरह से पानी ले लिया। ओके, अब इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, NaCl। क्या डाल दिया? NaCl। तो कंटेनर के अंदर तो मैंने ले रखा है H2O ले रखा है, पानी ले रखा है, और इसके अंदर मैंने कहीं कहीं पर थोड़ा सा क्या डाल दिया? NaCl। जब मैं NaCl इसके अंदर डालूंगा तो जो नमक होगा वो पानी के अंदर थोड़ा सा डालने पर घुल जाएगा। नमक घुल गया है, इसका मतलब हमने NaCl का एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो NaCl का एक विलियन तैयार कर दिया है, तो इसको मैं सॉल्यूशन कहूँगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं एक बीकर लेता हूँ, एक पात्र लेता हूँ, इसके अंदर मैं H2O यानी कि वाटर, पानी लेता हूँ, और इस पानी के अंदर मैं रेत डाल देता हूँ। ये मैंने रेत डाल दी, सैंड है ना, रेत डाल दी। रेत डाल देता हूँ तो हम देखते हैं कि रेत जो है पानी के अंदर नहीं घुलती है। रेत थोड़ी देर बाद पेंदे में बैठ जाएगी, या फिर आप अगर पेंदे में नहीं बैठी, आप इसको अच्छे से डंडी से हिला रहे हो तो आपको उसके पार्टिकल्स घूमते हुए नजर आ रहे हैं। क्या समझे कि रेत पानी में मिक्स नहीं हो रही है। तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है। हेट्रोजीनस का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको दो प्रावस्थाएं नजर आ रही है, लेकिन सॉल्यूशन जो होगा इसमें आप NaCl के पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे, तो ये होमोजीनस स्टेट में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इसी को कहेंगे, विलियन इसी को कहेंगे कि जो होमोजीनस स्टेट में हो, और जो हेट्रोजीनस स्टेट में होगा इसको अपन सॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे, बट इसको अपन क्या कहेंगे? मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, सॉल्यूशन अगर है तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें थोड़ा सा जो हमने NaCl मिलाया था और ज़्यादा था पानी, तो जो पानी था इसमें सॉल्वेंट था जिसको हिंदी में विलायक कहते हैं, और जो हमने इसमें NaCl डाला था वो NaCl इसमें क्या था? विलेय, यानी कि इसमें सोल्यूट था। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के, विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनाते हैं? विलियन यानी कि सॉल्यूशन बनाते हैं। आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा, और विलेय और विलायक से रिलेटेड बातें करते हैं। पहले अपन ये समझ लेते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि सोल्यूट मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट किस में लिया, किस में क्या मिला रहा हूँ। आसानी से चीज़ों को समझते जाना। देखना, मैंने लिया NaCl लिया, किसके अंदर लिया? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर मैंने जब NaCl लिया,
NaCl पानी में डाला तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन को बनाने में कितने घटक, कितने कंपोनेंट शामिल थे? तो एक तो था पानी और दूसरा था नमक। तो पानी और नमक इसमें मौजूद था, तो कितने कंपोनेंट से बना? 2 कंपोनेंट से। तो इसको कहा जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन को हिंदी में कहेंगे अपन द्विअंगी विलयन। तो ये एक द्विअंगी विलयन दोस्तों तैयार हो गया है। ओके, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, सोल्यूट, सोल्यूट के नाम पर मैंने मान लो NaCl लिया है, प्लस सोलवेंट के नाम पर मैंने H2O लिया है, प्लस मैंने थोड़ा सा इसके अंदर अल्कोहल भी डाल दिया है, लैब से लेके आया था, अल्कोहल डाल दिया, प्लस हाँ चलो बहुत है, 2 चीज़ें डाल दिया ना। तो इसमें मैंने क्या दिया, H2O और अल्कोहल और NaCl, 3 चीज़ें मिक्स कर दी। तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा विलयन जो 3 घटकों से, 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हो, इसको अपन टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन को अपन इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे अपन त्रिअंगी विलयन। तो ये त्रिअंगी विलयन है दोस्तों, त्रिअंगी विलयन। ओके, व्हील लिख रहा हूँ, मतलब व्हील लिखा हुआ है ना, त्रिअंगी विलयन। तो क्या है, अगर 2 घटकों से मिलकर बना है तो बाइनरी सॉल्यूशन, और 3 घटकों से मिलकर बना है तो टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, अब अपन देखते हैं NaCl लिया मैंने, किस में डाला? पानी में डाला, प्लस इसमें अल्कोहल लिया, प्लस इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, ये नींबू डाल दे, नींबू के 2-4 बूंदे डाल दी। ओके, इतना सारा डाल दिया। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ। इसका करूँगा क्या? कुछ नहीं करूँगा, तुमको समझाने के लिए हर कुछ मिलाता जा रहा हूँ, है ना। तो हमने इसमें 3 चीज़ें डाल दी सोलवेंट के नाम पर, है ना। सोलवेंट के नाम में हमने क्या डाला, हमने इसमें H2O डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, नींबू डाल दिया, NaCl डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। कितनी चीज़ें डाली? टोटल कंपोनेंट कितने शामिल है इस सॉल्यूशन में? 4 कंपोनेंट शामिल है। इसको क्या कहेंगे? इसको अपन क्वार्टिनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, क्वार्टिनरी सॉल्यूशन। क्वार्टिनरी सॉल्यूशन को अपन हिंदी में कहेंगे चतुरअंगी विलयन। तो कितने हो गया? द्विअंगी विलयन जो 2 घटकों से बना, त्रिअंगी जो 3 घटकों से बना, और चतुरंगी जो 4 घटकों से बना, ऐसे होता है ना। अब अपना जो सिलेबस होता है, अपने सिलेबस में अपने को खाली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना होता है। तो हमारे सिलेबस में मेन कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको लग रहा है कि नोट करने लायक चीज़ें आ रही, तो साथ के साथ नोट करते जाना। हाँ, द्विअंगी सॉल्यूशन अपन को पढ़ने रहते हैं। आइए शुरू करते हैं द्विअंगी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। तो बाइनरी सॉल्यूशन, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन जो होता है वो 2 घटकों से मिलकर बना होता है। अच्छा, वो 2 घटक के अपन नाम भी बता देते हैं। एक जो होगा इसमें, इसको अपन सोल्यूट कहेंगे, सोल्यूट, जिसको हिंदी में अपन विलेय कहते हैं, विलेय। और दूसरा जो इसके अंदर होगा, इसको अपन सोलवेंट कहेंगे। सोलवेंट जो है, इसको हिंदी में विलायक कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अपने पास सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही रेडी है। सोल्यूट, सोलवेंट के अंदर आपने सोल्यूट मिला दिया, आपको एक सॉल्यूशन मिल गया है। अब मेरा एक सवाल है, कौन सोल्यूट होता है, कौन सॉल्वेंट होता है? तो आप बोलोगे कि सर जिसमें गुला है, जिसमें गुला है वो विलायक है, यानी वो सॉल्वेंट है, और जो गुला है वो सोल्यूट है, विलेय है। चलो, कंफ्यूज करने वाली बातें होगी, थोड़ा आसान कर देते हैं इन चीज़ों को। हाल फिलहाल अपन क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन, जिसमें अपन सोल्यूट और सोलेंट पढ़ रहे हैं। तो अपन सोल्यूट और सोलेंट में अपन क्या करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप अपने कमेंट सेक्शन में आकर के इसके कमेंट में इसका आंसर देना। ओके, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैंने लिया पानी, कितना लिया? 1 लीटर, 1 लीटर H2O लिया। इस 1 लीटर H2O में मैं शक्कर डाल रहा हूँ, शक्कर डाल रहा हूँ, ये शक्कर के 4 दाने डाले। ओके, शुगर, शुगर डाल दिए मैंने 4 दाने इस कंडीशन में। ओके, दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर ले रहा हूँ शक्कर, ये इधर शक्कर ले ली मैंने, ये शक्कर, एक बीकर लिया, और इस बीकर में मैंने बहुत सारी शक्कर भर दी, शक्कर से भर दिया इसको पूरा। और ये शक्कर भर दी मैंने कितनी? 1 किलो शक्कर भर दी, 1 किलो शक्कर। और इसके अंदर मैं 2-4 बूंद पानी के गिरा रहा हूँ, ये 2-4 बूंद H2O पानी के मैंने इसके अंदर गिरा दिए। हुआ क्या, हमने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में 4 दाने शक्कर के डाले। हमने दूसरी कंडीशन में क्या लिया? 1 किलो शक्कर ली, और उस 1 किलो शक्कर में 4 बूंद पानी डाला। तो यहाँ पर भी मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा, और यहाँ पर भी मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग होगा। देखते हैं कैसे। इस कंडीशन की मैं बात करूं, इस कंडीशन की बात करूं, तो इस कंडीशन में सोल्यूट यानी कि विलेय कौन होगा, और सोलवेंट यानी कि विलायक कौन होगा, यही मेरा सवाल है, आपको बताना है ना। कंडीशन ए में बता देते हैं। कंडीशन बी की बात करें तो कंडीशन बी में सोल्यूट कौन होगा, सोल्यूट कौन होगा, और सोलवेंट कौन होगा, सोलवेंट कौन होगा। ओके, तो यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता है कि सोल्यूट शुगर है, जिनको भी ये लगता है बिल्कुल सही लगता है, आप बधाई के पात्र हो, यहाँ पर सोल्यूट शुगर ही है। ओके, यहाँ पर बहुत से लोगों को लगता है सोलवेंट वाटर है, बिल्कुल सही, सोलवेंट कौन है? वाटर है। यहाँ पर विलायक कौन है? पानी, और विलेय कौन है? शक्कर। ओके, अब अपन बात करते हैं कंडीशन बी की। आपको क्या लगता है कंडीशन बी के अंदर सोल्यूट कौन होगा और सोलवेंट कौन होगा? देखना दोस्तों, कंडीशन बी के अंदर सोल्यूट, तो जिनको लगता है कि सोल्यूट जो है वो शक्कर है क्योंकि वो घुलेगी,
तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपन देखते हैं सोल्यूट कौन है, तो यहाँ पर पानी जो होगा ये सोल्यूट होगा और सोलवेंट कौन होगा, सोलवेंट यहाँ पर शुगर होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, सोलवेंट कौन है, शुगर, और सोल्यूट कौन है, पानी। ये कैसे, देखना दोस्तों ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ, हुआ तो अभी अभी। देखना सोल्यूट सोलवेंट, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा कौन है, ज़्यादा आपको शक्कर नज़र आ रही, कितनी, 1 किलो, 1 किलो शक्कर है। तो जो शक्कर थी ये किस फेज में थी, शक्कर जो थी ये आपको सॉलिड फेज में नजर आई, कैसी नजर आई, सॉलिड। और यहाँ पर आपका 4 बूंद पानी, मान लो आपने 1 किलो शक्कर में 4 बूंद पानी डाल दिया, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, बेसिकली सॉलिड ही होगा वो। तो अगर वो सॉलिड है, किसके जैसा आया, जैसी शक्कर थी वैसा ही हमको सॉल्यूशन मिला, तो इस सॉल्यूशन को अपन सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। कैसा सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखना आपने ज़्यादा क्या ले रखा था, पानी, कितना, 1 लीटर। तो पानी जैसा था, ये आपने 4 दाने शक्कर डाले, वो घुल गए और कैसा बन गया, सॉल्यूशन बन गया शक्कर का। तो देखना कि यहाँ पर ज़्यादा कौन है, पानी। तो इस बार जो सॉल्यूशन मिला अपने को, ये कैसा मिला, लिक्विड सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ से अपन क्या समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा होगा बनने वाला सॉल्यूशन उसके जैसा होगा। यहाँ पे शक्कर ज़्यादा थी, सॉलिड थी, तो बनने वाला सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पर पानी ज़्यादा था, लिक्विड था, तो बनने वाला सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अपन समझे क्या, सॉल्यूट किसको कहेंगे। तो ये घुलना घोलना ये सारा अच्छी बातें नहीं है, सही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे बोलो ना, सॉल्यूट किसको कहेंगे, सॉल्यूट हम उसको कहेंगे जो लेजर अमाउंट में होगा, किसमें होगा, लेजर अमाउंट में होगा, ओके, यानी कि कम मात्रा में होगा, ओके। सोलवेंट किसको कहेंगे, जो कंपेरेटिव इसके कंपैरिजन में इसमें लार्जर अमाउंट में होगा, लार्जर अमाउंट यानी अधिक मात्रा में होगा, उसको अपन क्या कहेंगे, सोलवेंट कहेंगे, ओके। जो कम मात्रा में होगा, कम मात्रा में, उसको अपन विलेय कहेंगे, और जो अधिक मात्रा में होगा उस अधिक मात्रा वाले को अपन विलायक कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको विलेय और विलायक में अब दिक्कत नहीं आएगी। इस कंडीशन में मैंने क्या किया, 4 दाने शक्कर के और 1 लीटर पानी लिया, शक्कर पानी में डाल दी। ज़्यादा क्या था, पानी, तो ये सोलवेंट था, कम कौन थी, शक्कर, तो ये क्या थी, सोल्यूट थी। यहाँ पर मैंने 1 किलो शक्कर ली, 4 बूंद पानी डाला, पानी क्या था, H2O, लिक्विड था लेकिन कम था, और ये शक्कर क्या थी, ज़्यादा थी। जो ज़्यादा होगा वो सोलवेंट होगा, तो यहाँ पर सोलवेंट शक्कर है और सोल्यूट कौन है, पानी है, और ये जो बना ये सॉलिड सॉल्यूशन बना, ओके। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो। इसको मैं रब कर रहा हूँ, और इसके बाद अगला देखते हैं अपन। अगला एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन का कंसेप्ट ही समझा देता हूँ सीधा। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, पहले चलो मैंने इस बार आपसे पूछा था, जस्ट क्वेश्चन पूछा, इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा सोल्यूट कौन है, सोलवेंट कौन है। तो आपने क्या किया, अमाउंट देख लिया, अमाउंट देखा, जो ज़्यादा था वो बोल दिया वो सोलवेंट है, और जो कम था उसको बोल दिया सोल्यूट है। चलो अच्छी बात है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आपको बताता ही नहीं हूँ कौन कम है कौन ज़्यादा है, वो आपको बताना है कौन सोल्यूट होगा कौन सोलवेंट होगा। ऐसा कैसे होगा, देखो मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन ली, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने कुछ भर दिया। ये जो भी भरा मैं बता नहीं रहा हूँ क्या है, क्योंकि मैं बताऊंगा तुमको पता चल जाएगा ये NaCl है, ओके। कुछ भर दिया मैंने, और ये सॉलिड फॉर्म में था। कैसा था, चल क्यों नहीं रहा, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड था, ओके। हमने एक दूसरा बीकर लिया, इसको मैं A बोल देता हूँ ना, पहले सॉलिड फॉर्म में कौन था, A। दूसरा बीकर लिया, इसमें मैंने B डाला, और जो B था वो लिक्विड फॉर्म में था, ये लिक्विड फॉर्म में। ये लिक्विड फॉर्म में क्या है वो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने बताया तुमको पता चल जाएगा H2O है, ओके। चलो कुछ भी है, A है B है, ये कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, ओके, लिक्विड फेज में, ये सॉलिड फेज में, ओके। लिक्विड फेज पर सॉलिड फेज में मैंने A और B लिया। अब मैं A और B को मिक्स कर देता हूँ, तो A और B को मिक्स किया तो मेरे को एक सोल्यूशन मिलेगा, A प्लस B का सोल्यूशन। ये A प्लस B का सोल्यूशन मेरे को मिल गया, A प्लस B का विलेन मिल गया, A प्लस B का सोल्यूशन मिला। अब ये A प्लस B का जो सोल्यूशन होगा, इसमें सोल्यूट कौन होगा और सोलेंट कौन होगा, कैसे पता चलेगा, देखना कैसे पता चलेगा। इसमें 2 कंडीशंस बन सकती है। अगर मैंने अमाउंट नहीं बताई तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है। देखना, अगर मैं मान लो पानी ज़्यादा लूँगा और NaCl जो A ले रहा हूँ ये कम लूँगा, A कम लूँगा, B ज़्यादा लूँगा। तो B अगर मैंने ज़्यादा लिया, पानी बहुत सारा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो नमक पानी में घुल जाएगा, और जो मेरे को सोल्यूशन मिलेगा वो सोल्यूशन कैसा मिलेगा, मेरे को लिक्विड सोल्यूशन मिलेगा। तो जो सोल्यूशन मिला अगर लिक्विड फॉर्म में मिला, लिक्विड फेज में मिला, लिक्विड सोल्यूशन मिला, तो मैं समझ जाऊंगा कि A और B में कौन ज़्यादा रहा होगा, A और B में B ज़्यादा रहा होगा। तो अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है तो आप समझ जाना, क्या समझ जाना, कि A और B जो थे उन A और B में
जो सॉल्यूशन बना कैसा है, लिक्विड, ये लिक्विड है, किसके जैसा है, इसके जैसा, बी के जैसा। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा, बी सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर बी कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, यानी कि विलायक होगा। ओके, और यह क्या है सॉल्वेंट, वैसे सॉल्वेंट एक्चुअल मैंने H2O लिया था, बी को है ना, H2O था। यहाँ पर सोल्यूट ए कौन होगा, ए सोल्यूट होगा कम अमाउंट में सॉलिड, तो ये क्या है, सोल्यूट या विलय होगा। और ये क्या लिया था मैंने सोल्यूट, एक्चुअल में मैंने NaCl लिया था। ओके, दूसरा, अगर मेरे को ये सॉल्यूशन सॉलिड मिलता है, सॉलिड सॉल्यूशन, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर ए कौन होगा और बी कौन होगा, ये मेरे को देखना है। तो अगर ये सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉलिड होगा तो किसके जैसा होगा, इसके जैसा, यानी ए के जैसा, यानी ज़्यादा कौन रहा होगा, ए। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन ए है, सॉलिड सॉल्यूशन है, तो इसमें ए ज़्यादा रहा होगा, और ए क्या था, NaCl। तो NaCl क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट होगा, तो ए क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, दैट इज NaCl। और यहाँ पर जो बी है, बी क्या होगा, इसका सोल्यूट होगा, दैट इज H2O। ओके, समझ में आ गई बात। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मैंने क्या किया, अभी मैंने ए और बी दो पदार्थ लिए, ए जो था वो सॉलिड था और बी जो था वो लिक्विड था। ओके, पहले मैं इनकी अमाउंट बता रहा था, तो पहले के एग्जांपल में तो आपको अमाउंट का जो ज़्यादा होता है उसको देख के आपको पता चल रहा था कि कौन लिक्विड होगा, कौन सोल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा। अब यहाँ पर मैंने ए और बी की अमाउंट नहीं बताई आपको बस ऐसा बोल दिया ए में बी मिक्स किया है। तो आपको जो सॉल्यूशन मिला है, अगर वो लिक्विड सॉल्यूशन मिला है, तो कौन ज़्यादा रहा होगा, लिक्विड वाला, यानी कि पानी ज़्यादा रहा होगा, और जो ज़्यादा रहा होगा वही क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर बी यानी कि H2O क्या था, सॉल्वेंट, और ए सॉलिड कौन था, NaCl सॉल्यूट था। ओके, अगर मैं उनको जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फेज में होगा, तो यहाँ पर ए क्या रहा होगा, ये सॉलिड है, तो सॉलिड जैसा ए ज़्यादा रहा होगा, तो ए क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और बी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ओके, ये हो गई हमारी सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें। एक बार फिर से अपन सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थों को अगर मिलाया जाए तो वो एक होमोजीनस यानी कि समांगी मिश्रण तैयार करते हैं। उस समांगी मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। ओके, इसके बाद सॉल्यूशन में अपने सिलेबस में कौन से होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन हमने पढ़े, तो बाइनरी में दो चीज़ें आ गई भैया, इसमें एक तो सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या होगा, जो कम मात्रा में होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज़्यादा मात्रा में होगा। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिटरमाइन किया, कैसे, फेज देखकर। तो इस मेथड को बोलते हैं फेज डिटर्मिनेशन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं थोड़ी सी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कितने टाइप्स हो सकते हैं ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो देखो अलग अलग आधारों पर ये बहुत से टाइप के होंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज के आधार पर। अच्छा, फेज के आधार पर मैं उसको सॉल्यूशन का टाइप अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन नहीं हो गया। टाइप्स ऑफ मिक्सर बोल सकते हैं ना। जैसे एक तो होता है सॉल्यूशन फेज के आधार पर, एक ही फेज है तो उसको बोलेंगे होमोजीनस। जैसे मान लो नमक और पानी घोल दिया तो होमोजीनस हो गया। और दो अलग अलग फेज है, जैसे पानी में रेत डाल दी तो अलग अलग फेज मिल गए आपको, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनस है ना। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस, तो ये सॉल्यूशन के टाइप नहीं बोल सकते अपन, इसको अपन मिक्सर का टाइप बोल सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा अपन बेसिस या दूसरा आधार क्या बताते हैं, दूसरा आधार अपन ये बताते हैं कि कंपोनेंट कितने हैं, है ना। तो जैसे मान लो दो अंगों से मिलकर बना है, द्विअंगी विलयन, है ना, दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। तीन से मिलकर बना है तो त्रिअंगी, चार से मिलकर बना है चतुरंगी। इस तरह से भी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, ये दोनों तरफ बता देते ना। तीसरा वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस आधार पर बता रहा हूँ मैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। पदार्थ की प्रावस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था के आधार पर, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इस आधार पर तीन टाइप के अपने पास सॉल्यूशन हो सकते हैं। देखना कैसे इसमें मैं साथ के साथ आपको कुछ अंतर भी करता हुआ बताऊंगा। इधर मैं लूंगा मिक्सचर। ओके, मिक्सचर क्या होता है, दो चीज़ों को मिला दो तो मिक्सचर बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन। अब देखना, वैसे तो मेरे को यही पढ़ाना है सॉल्यूशन, लेकिन एक आपकी आता है चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आपको कोलोइडल प्रॉपर्टी वगैरह जब आप पढ़ते हो, कोलोइडल पार्टिकल्स, तो वहाँ पर इससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें आएगी। तो कहाँ पर उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, कहाँ पर इसको मिक्सचर बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा कहीं पर मिलता जुलता होगा तो मैं अंतर करता बता दूंगा। सारे ये नहीं बताऊंगा, सारे के सारे ये बताऊंगा अभी, है ना। तो अपन देखते हैं कि सॉल्यूशन अगर बनना है तो सॉल्यूशन बनने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है, चल क्यों नहीं रहा यार, इसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है, इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक तो सॉल्यूट की, और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक सॉल्वेंट की।
ओके, सोलवेंट की। सोल्यूट और सोलवेंट हिंदी में लिख देता हूँ विलेय यानी कि कम मात्रा वाला, और विलायक यानी कि ज़्यादा मात्रा वाला। ओके, और ये चीज़ क्या बन गई, विलेन बन गई। अब मैं इसको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। सोलवेंट यानी कि जो ज़्यादा है, वो अगर ज़्यादा है और वो लिक्विड ले लिया हमने, ज़्यादा है सोलवेंट, और ये हमने कैसा ले लिया, लिक्विड, ये लिक्विड ले लिया। अगर ये लिक्विड ले लिया आपने, ये लिक्विड ले लिया, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जिसको हिंदी में कहेंगे द्रव विलयन, है ना, लिक्विड द्रव विलयन। तो द्रव विलयन के बारे में बात करते हैं। अब सोल्यूट कैसा है, लिक्विड है, सॉरी सोलवेंट कैसा है, लिक्विड है। इसके अंदर आप सोल्यूट मिला रहे हो, दैट विल बी सॉलिड, दैट विल बी लिक्विड एंड दैट विल बी गैस। आप इसके अंदर जो मिला रहे हो सोल्यूट, ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मैं तीनों कंडीशन ले लेता हूँ ना। मैं मान लेता हूँ मैंने जो सोल्यूट लिया सबसे पहले मान लिया कि वो सॉलिड है, सॉलिड है। ओके, तो वो सॉलिड है और इसको मैंने किसके अंदर डाल दिया, लिक्विड में डाल दिया। तो सॉलिड सोल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डाल दिया, तो जो बनने वाला होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। कैसे, ऐसे देखना, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने क्या किया, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, जैसे मैंने लिया NaCl, NaCl के अंदर मैंने क्या मिला दिया, सॉरी NaCl पानी लिया, लिक्विड था पानी, उसके अंदर क्या मिला दिया, NaCl। तो पानी के अंदर NaCl मिला दिया तो पानी में NaCl घुल जाएगा, होमोजीनस स्टेट आ जाएगी। आप फर्क नहीं कर पाओगे किधर पानी के पार्टिकल से, किधर पानी के मॉलिक्यूल से, किधर NaCl के मॉलिक्यूल से। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि ऐसा तो कुछ भी मिला देंगे हम सॉल्यूट तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं भैया नहीं, इसलिए तो मैं साथ में मिक्सर बता रहा हूँ। देखना मिक्सर क्या है, आपने पानी लिया और उस पानी के अंदर आपने सैंड, रेत डाल दी, सांड नहीं है, रेत है। ओके, रेत डाल दी, तो पानी में आपने रेत डाल दी, रेत पानी में घुलेगी क्या, ना, रेत पानी में नहीं घुलेगी। तो यहाँ पर जो आपका होगा उसको सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसको अपन मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि जो फेज है वो दो अलग अलग फेज मिल रही है आपको, सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से, है ना। तो दो अलग अलग फेज आ गई, तो दो अलग अलग फेज है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, मिक्सचर है, हेटेरोजीनस मिक्सचर है। और सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन लिखाई थी, डेफिनेशन में क्या लिखाया, होमोजीनस मिक्सचर को अपन सॉल्यूशन कहते हैं। तो नमक को पानी में घोलो तो होमोजीनस हो जाता है, समांगी हो जाता है, लेकिन नमक पानी के अंदर रेत डालो तो रेत अलग रहती है, तो ये हेटेरोजीनस है। तो इस आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन मिक्सचर और सॉल्यूशन को अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान रखना, पानी में रेत मिले तो उसको मिक्सचर बोलेंगे, लेकिन सॉल्यूशन यानी कि विलयन नहीं बोलेंगे। पानी में नमक मिला है तो पानी में अगर नमक मिला दिया है तो ये मिक्सचर भी है अपने आप में, क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हो रही है, और ये सॉल्यूशन है क्योंकि प्रावस्था कितनी हो गई, एक, होमोजीनस हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब मैंने लिक्विड के अंदर क्या डाला, सॉलिड, है ना। दूसरी कंडीशन में लेता हूँ, मान लो मैं लिक्विड के अंदर लिक्विड डालता हूँ तो लिक्विड के अंदर मैंने क्या डाल दिया, लिक्विड। लिक्विड के अंदर लिक्विड डालेंगे तो बनने वाला सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन होगा, जाहिर सी बात है। ओके, जैसे मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल मैंने क्या लिया, H2O, H2O के अंदर मैंने अल्कोहल डाल दिया। अल्कोहल, आपको पता है अल्कोहल पानी के अंदर घुल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में OH ग्रुप होता है ना, OH, और पानी तो बेचारा पोलर होता है, तो पानी का H और इसका OH आपस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो फिर ये आपस में क्या कर सकते हैं, जुड़ जाते हैं ना, तो ये घुल जाता है, इसमें लाइक डिजोल्व लाइक। तो वैसे तो यहाँ पर देखना अल्कोहल पानी में घुल जाएगा, तो अल्कोहल पानी में घुल जाएगा तो आप फर्क नहीं कर पाओगे कि किस एरिया में पार्टिकल में, किस एरिया में अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है और कहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल, सारे मिक्स है ना, तो आप फर्क नहीं कर पाओगे। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। हाँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि दो लिक्विड को मिलाएंगे तो हमेशा ही घुलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, ऐसा नहीं है भैया। देखो आपने क्या किया, पानी लिया और पानी के अंदर आपने ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया। अब कितना ही चाहो मिक्स कर लो, कितना ही हिला लो, ये नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जैसे ही मिलेगा हिलाना छोड़ा फिर से अलग अलग हो जाएगा। ओके, तो इसको आप मिक्सचर तो कह सकते हो, पानी में तेल को आप मिक्सचर तो कह सकते हो, लेकिन पानी में तेल को आप सॉल्यूशन यानी कि विलयन नहीं कह सकते। ओके, तो यहाँ पर आपको एक और फर्क पता चला, क्या कि अगर फेज एक आ गई, अल्कोहल में पानी डाला तो फेज एक, प्रावस्था एक, होमोजीनस आ गई तो उसको अपन सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन पानी में तेल डाल दिया तो फेज 2 हो जाएगी। दोनों ही लिक्विड है लेकिन फेज 2 नजर आ रही है, फेज 2 नजर आ रही है तो उसको अपन मिक्सर कहेंगे, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ओके, तीसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरा मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर गैस मिला सकता हूँ। क्या मिला दूंगा, गैस। किस में मिला दूंगा, लिक्विड में। लिक्विड में मैंने गैस मिला दिए तो लिक्विड ज्यादा है, गैस कम है, तो सॉल्यूशन को तो अभी भी लिक्विड ही कहेंगे। होगा कैसे, इसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पानी लेता हूँ मैं, पानी, इस पानी के अंदर मैं क्या मिलाता हूँ, HCl। दोस्तों HCl एक गैस होती है, लेकिन HCl के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पोलर गैस है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर का हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय। तो ये एक ध्रुवीय अणु है, और H2O भी क्या है, एक ध्रुवीय अणु है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या होता है, HCl तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं थोड़े से Cl की तरफ शिफ्ट जाते हैं, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो HCl का मॉलिक्यूल होता है, इस पर एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है,
और एक तरफ पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस वजह से एक पोलर मॉलिक्यूल है। और वाटर मॉलिक्यूल अल्सो पोलर मॉलिक्यूल, जल के अणु भी ध्रुवीय अणु होते हैं, तो ध्रुवीय ध्रुवीय दोनों एक जैसे हो गए, एक जैसे होकर दोस्त बन जाएंगे, एक दूसरे के अंदर घुल जाएंगे, और ये इसमें और वो इसमें कुछ इस तरह समा जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पर H2O का पार्टिकल है, कहाँ पर HCl का पार्टिकल है। ओके, मिक्स हो गए दोनों, तो दोनों पोलर मिक्स हो गए। यहाँ पर आप HCl गैस थी भैया और मिक्स कर दी पानी के अंदर, तो पता ही नहीं चला कहाँ पर HCl। आप सोच रहे बुलबुले होंगे, तो इसमें बुलबुले नहीं होंगे, है ना, वो मिक्स हो जाएगी गैस अच्छे से। तो गैस को किसमें मिक्स कर दिया? लिक्विड के अंदर, तो इसको अपन लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, यहीं पर आप देख लो, आपने क्या किया, पानी लिया, पानी में आप ऑक्सीजन मिक्स करके देख लो, नहीं घुलेगी, बुलबुले के रूप में रहेगी। तो यहाँ पर पानी और ऑक्सीजन, इसको आप मिक्सर तो कह सकते हो क्योंकि फेज अलग अलग है, ये गैस है, ये H2O लिक्विड है, लेकिन इसको आप सॉल्यूशन नहीं कह सकते। ओके, ये एक टाइप हो गया सॉल्यूशन का, कौन सा? लिक्विड सॉल्यूशन। बोलो, बात समझ में आता? लिक्विड सॉल्वेंट का मिलाया, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड मिलाया तो भी लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड मिलाया तो भी लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, गैस मिलाया तो भी लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। NaCl H2O इट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड कौन है? NaCl, लिक्विड कौन है? सॉल्वेंट कौन है? H2O। इस तरह सारे एग्जांपल है ना। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, अब जो सॉल्वेंट ले रहा हूँ, ये सॉल्वेंट मैंने पहले सॉलिड लिया था ना, सॉरी लिक्विड लिया था ना, अब सॉलिड ले लेता हूँ। ये मान लो मैंने कुछ सॉलिड ले लिया, कुछ भी है, सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है ना, इसके नीचे लिख रहा हूँ, मतलब सॉल्वेंट ही चल रहा है ना, पूरा एक ही पेज पर करना है आपको भी, तो इसके नीचे लिख रहा हूँ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड है। अब सॉल्वेंट सॉलिड है तो बनने वाला सॉल्यूशन जो होगा वो भी सॉलिड होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की प्रकृति कैसी होती है? जैसी सॉलिड की, जैसी आपके सॉल्वेंट की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन, हमको सॉलिड सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अपन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला सकते हैं सॉलिड। तो इसके अंदर मैं सॉलिड मिला सकता हूँ। ओके, अब देखो सॉलिड के अंदर मैं क्या मिला रहा हूँ? सॉलिड, एक ज़्यादा एक कम। तो आप इसका एग्जाम्पल सोच सकते हो कि सॉलिड के अंदर सॉलिड मिला दिया। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो लेकिन अभी दिमाग में नहीं आ रहा होंगे, तो मैं बताता हूँ एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय को हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु दोस्तों ये होती है कि दो धातुओं का समांगी मिश्रण जो होता है ना, उसी को अपन एलॉय कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो एलॉय जो होती है, जैसे पीतल है, ये कांसा है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें दो मेटल्स होती है, तो एक मेटल प्लस दूसरी मेटल, तो दो मेटल हो गई, दो धातु हो गई। अब ये दो धातु इतने अच्छे से मिक्स हो जाती है कि आप फर्क नहीं कर पाते हो कि किस एरिया में किस मेटल के एटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस वजह से इसको अपन क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, एलॉय जो है ये एक सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। शायद आपने सोचा नहीं होगा, जब आपने डी ब्लॉक पढ़ा होगा अगर कहीं पर, तो इस डी ब्लॉक में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में कहीं ना कहीं आपने एलॉय के बारे में पढ़ा होगा, मिश्र धातु के बारे में पढ़ा होगा, और इसके आसपास आपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स यानी कि अंतरकाशी यौगिक भी पढ़े होंगे। तो अंतरकाशी यौगिक एलॉय, वहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, तो एलॉय क्या है? एक सॉलिड सॉल्यूशन है, और वहाँ पर आप एलॉय की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहाँ पर भी आपको बताया जाता है कि ये जो एलॉय होगा वो होमोजीनस सॉल्यूशन होगा। आज फिर से मैं भी बता रहा हूँ, देखो एलॉय कैसा होगा? होमोजीनस होगा, बिकॉज सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जो होमोजीनस होगा उसी को कहेंगे। नेक्स्ट, इसके अंदर मैं क्या मिला सकता हूँ? सॉलिड मिला दिया। अब लिक्विड मिला देता हूँ। लिक्विड मिलाया किसके अंदर? सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर मैंने लिक्विड मिलाया, तो इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं अभी भी सॉलिड सॉल्यूशन कहूँगा, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है। ओके ऐसा आप एग्जाम्पल सोचो, मेरे को पता है आप नहीं सोच पाओगे, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, सॉलिड के अंदर लिक्विड मिला रहे हैं, जैसे कि मान लो क्या मिलाया हमने? Hg क्या है? मरकरी यानी कि पारा, प्लस इसके अंदर मैंने किसके अंदर मिला दिया? किसी जिंक के अंदर, ना मेटल, कोई भी मेटल है, जिंक के अंदर, जिंक के अंदर Hg मिला दिया, तो ये अपना क्या तैयार हो गया? एक सॉलिड सॉल्यूशन तैयार हो गया। देखो आपको पता है परमाणु क्रमांक 80 Hg मरकरी, है ना, पारा जिसको कहते हैं पारा, ये एक ऐसी धातु है डी ब्लॉक की जो लिक्विड तरल अवस्था में होती है ना। तो सारी धातुएं कठोर होती है, लेकिन Hg कैसी होती है? तरल। तो ये लिक्विड है, और इसको भी मिला दो किसके साथ? जिंक के साथ। तो जिंक कैसा होता है? सॉलिड। तो सॉलिड लिक्विड कैसा हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा, मैं एक और राज की बात बताता हूँ, ध्यान रखना, कहीं पर भी आप ध्यान रखना, लिख सकते हो कॉपी की छत पे, कि जो Hg होती है, ऐसा Hg को हमने किस में मिलाया? किसी भी मेटल में। ओके, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर सोडियम ले लिया। ओके, सोडियम ले लिया, सोडियम के अंदर मैंने Hg मिलाया। तो किसी भी मेटल में Hg मिलाते हैं तो उसको अपन अमलगम कहते हैं। जैसे ये क्या है? सोडियम में मिला दिया तो सोडियम अमलगम, ये सोडियम अमलगम है, अमलगम। ये शायद आपने अमलगम सुना होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कभी अमलगम क्या होता है। तो किसी भी सॉलिड के अंदर, सॉलिड मेटल के अंदर आप Hg मिला देते हो, दैट विल बी कॉल्ड अमलगम। अगर सोडियम में मिलाए तो सोडियम अमलगम, जिंक अमलगम, इस तरह से अलग अलग अमलगम होते हैं ना, ये अमलगम है, आप ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन है अमलगम, सोडियम अमलगम है, तो आपको लगता है कि Hg है और सोडियम है, तो Hg के अंदर सोडियम मिलाया होगा, Hg ज़्यादा होगा सोडियम कम होगा ना। यहाँ पर Hg कम है और जिंक ज़्यादा है, यानी कि जिसका अमलगम होता है
वो तो ज़्यादा होता है, सोडियम ज़्यादा है यहाँ पर, उसके अंदर Hg मिला रहे हैं, ये ध्यान रखना कौन ज़्यादा है कौन कम है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सॉलिड सॉलिड हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अब इसके अंदर अपन एक लिक्विड के बाद गैस भी मिला देते हैं। गैस किस में मिला रहे हैं अपन, सॉलिड के अंदर। सॉलिड में गैस कैसे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं, याद करो आप वो दिन याद करो जब आप डी ब्लॉक पढ़ते थे, और डी ब्लॉक में कभी ना कभी आपके ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब आपने क्या पढ़ा होगा, उस टाइम पे आपने क्या पढ़ा होगा कि जो डालडा घी होता है ना, डालडा घी कैसे बनाते हैं, तो आपने वो निकल लिया होगा, उसकी सरफेस पर जो होंगे ना हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कराया होगा, फिर हाइड्रोजनेशन कराया होगा। ओके, तो वहीं से अपने दिमाग में आती निकल होता है, पैलेडियम होता है, इसके ऊपर आप H2 गैस को एब्जॉर्ब करा दो, है ना, तो H2 गैस इसके ऊपर होगी, तो H2 गैस इसके ऊपर होगी, तो ये तो क्या है, गैस, और ये क्या है, पीडी। लेकिन एक ऐसे होगी कि आप फर्क नहीं कर पाओगे कहाँ पे H2 है कहाँ पे पीडी है, तो ये होमोजीनस सॉल्यूशन इसका तैयार हो जाएगा। ओके, तो H2 गैस और पैलेडियम। हाँ, तो ये आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए। इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 में भरे पड़े इसके एग्जांपल। इधर देखते हैं अपन, जहाँ पर लगेगा दोनों सेम सेम हो रहा है, कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वहाँ पर मैं बताता जाऊँगा। यहाँ पर अपन तीसरी देखते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट। अब मैं सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड ले लिया, सॉलिड ले लिया, अब गैस लेता हूँ। ये मैंने गैस ले ली, ओके, ये गैस ले ली। अब गैस के अंदर मैं कुछ भी मिलाऊंगा तो ओवरऑल गैस ज़्यादा होगी, तो इसको सॉल्यूशन को मैं कौन सा सॉल्यूशन कहूँगा, इसको मैं गैसियस सॉल्यूशन कहूँगा। तो नंबर 3 पर जो मैं दे रहा हूँ गैसियस सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये गैसियस सॉल्यूशन अपना तैयार हो गया। ओके, गैसियस सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट के रूप में क्या डाल सकता हूँ, विलय के रूप में क्या डाल सकता हूँ, विलय के रूप में मैं सॉलिड डाल सकता हूँ, पहली बात। विलय के रूप में मैं लिक्विड डाल सकता हूँ, दूसरी बात। विलय के रूप में मैं गैस के अंदर गैस ही डाल दूँ क्या, ओके, तीसरी बात। ओके, जो लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ के बैठे वो ऐसे मत बोलना कि गैस में गैस नहीं मिला सकते, कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। सोल्यूशन वो कोलोइड नहीं बन रहा था, जब सरफेस केमिस्ट्री में है ना 8 चीज़ें बना रहे थे, 9वां नहीं बन रहा था। वो क्या था, वो था कि आप गैस में गैस मिलाते हो तो ट्रू सोल्यूशन बनता है। तो ट्रू सोल्यूशन तो बन रहा है ना, अपन यहाँ पे पढ़ क्या रहे सोल्यूशन, तो अपने यहाँ पे पूरे 9 टाइप के होंगे। जब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे 8 टाइप के होंगे, एक बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, गैस, गैस के अंदर क्या मिला रहे, सॉलिड। आप सोचो गैस के अंदर कहीं पर सॉलिड मिलाया होगा आपने, तो गैस के अंदर सॉलिड तो दिमाग में आता है कि डस्ट पार्टिकल आप किसमें, एयर के अंदर, हवा के अंदर धूल के पार्टिकल्स जो होते हैं, इनको आप क्या कहोगे, इन डस्ट पार्टिकल्स को आप मिक्सर कहोगे। तो ये रहे डस्ट पार्टिकल इन एयर। ओके, एयर में डस्ट पार्टिकल, तो ये मिक्सर है भैया, डस्ट पार्टिकल की अलग फेज है और यहाँ पे एयर की अलग फेज है। तो यहाँ पर आप जो है इसको मिक्सर तो कह सकते हो, इसको आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते। एयर के अंदर मैंने क्या मिक्स कर दिया, एयर के अंदर मैंने कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर, ऋषि कपूर, नहीं ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला कपूर, सब्लिमेशन वाला कपूर। तो ये कपूर क्या है, कपूर जो होता है, इस कपूर में सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हम अपन इसको हवा में रखते हैं, थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में। लेकिन आप ध्यान देना कि एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर भी ये धीरे धीरे लिक्विड से किस में बदलता रहता है, सॉरी सॉलिड से किस में बदलता रहता है, डायरेक्ट गैस में। इसका सब्लिमेशन होता रहता है, इसका ऊर्ध्वपातन होता रहता है। तो कपूर जो होगा, कैम्फर जो होगा, वो एयर के अंदर मौजूद है, तो कैम्फर इज अ सॉलिड, और आसपास के एनवायरनमेंट में जो है कैम्फर मौजूद है, और यहाँ पर क्या है, एयर। तो इसको अपन क्या कहेंगे, गैसियस सॉल्यूशन कहेंगे। इसके बाद की जो क्लासेस होगी, इसकी अगली क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो यूनिट का ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, और कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है। इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे कि परसेंटेज जो होता है ना, W/V, W/W और V/V, इनका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मोलरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसी चीज़ों को अपन जानेंगे। M1 V1 बराबर M2 V2 जो आप टाइट्रेशन करते हो, वो कैसे क्या काम करता है, उसमें क्या कैलकुलेशन करनी होती है आपको, तो उन चीज़ों की अपन जानकारी हासिल करेंगे अगली क्लास में। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट अच्छे से मिलेगा तो हम चैप्टर्स को आगे से आगे पढ़ाते जाएंगे। अगर अच्छा सपोर्ट नहीं हुआ तो फिर इनको बीच में ही विराम देना पड़ेगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।